मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह की अगले 13 दिनों तक रातें पटना के बेउर जेल में कटेंगी। जी हां, क्योंकि 30 अक्टूबर को हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह बुरी तरह से फंस गया है। 4 तस्वीरें दिखाइए। जिस प्रकार से देर रात जब सभी सो रहे थे तब पटना में एक्शन हो रहा था। गिरफ्तारी की ये पहली तस्वीरें, फिर दूसरी तस्वीरें सामने आती है। उसी प्रकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की ये तीसरी तस्वीरें और चौथी तस्वीरें, जिसमें मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि बिहार में कानून का राज है। जेल भेजे जाने पर अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया गया है। अनंत सिंह के वकील का दावा है कि विरोधियों ने चुनाव जीतने के लिए ये चाल चली है। अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। 30 अक्टूबर को मोकामा में मर्डर हत्या के 3 दिन बाद पुलिस का एक्शन होता है। देर रात भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार में सियासी गर्मी ला दी और अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने फिर फील्डिंग सेट कर दी। और सबसे पहले एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह से बातचीत की और फिर सफेद शर्ट पैंट और काले चश्मे के साथ अनंत सिंह को पुलिस अपने साथ ले गई। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें पटना ले आई और रंगदारी जेल में बंद कर दिया गया। वही दावा है कि पुलिस ने तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, जिसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी ओर दुलार चंद का परिवार पुलिस की कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहा है। जी हां, देर रात दुलार चंद के परिवार को अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जैसे ही खबर लगती है तो दुलार चंद के घर रिश्तेदारों का जमावड़ा लग जाता है और परिवार को न्याय की आस जगी। सुशासन में दुलार चंद के हत्यारे जेल ले जाएंगे, लेकिन दुलार चंद के परिवार उस वक्त मायूस हो गए जब उन्हें पता चला कि अनंत सिंह के साथ उनके 2 समर्थकों को भी जेल भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर कहे तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी से ना तो दुलार चंद का परिवार खुश दिखा और ना ही विपक्षी नेता तो दिन भर अनंत सिंह की गिरफ्तारी को खाना पूर्ति बनाने में जुटे लगे और आरजेडी जंगल राज को कोसने लगे और सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। वही कांग्रेस गिरफ्तारी को लीपापोती करार दे रही है। पहले आप बयानबाजी सुनिए इसको लेकर। लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखे आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है।
विपक्ष दुलार की हत्या बताकर एनडीए को घेर रही है, तो जवाब एनडीए की तरफ से भी बराबरी का आया है। अब वो बयान सुनिए। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है, वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। मोकामा की घटना बहुत ही दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाकी जो भी कंप्लेन और लोगों की फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ मैं लूंगा, क्या कहेंगे? कल डुमरांव में मेरे रोड शो पे अटैक करवा दिए 60-70 आरजेडी के कट्टर समर्थक हमको हमारे गाड़ी पे अटैक कर दिए, हमारे रोड शो पे अटैक किए। लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे और नीतीश कुमार जी, मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कर रहे थे। इसी से वो लेंगे शपथ। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो बीच में आरजेडी के लोग हजारों लोगों के बीच में 5-6 लोग आकर के और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्या इसी से आप बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू? आप पहले अपने लोगों को समझाइए। आपके लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं, हम जंगल राज थे, जंगल राज है, जंगल राज रहेंगे। हमारी पार्टी को चुनाव आयोग को कंप्लेन कराना पड़ा है। आप अपनी सभा में करिए ना लालू यादव जिंदाबाद, आप अपनी सभा में मनोज तिवारी मुर्दाबाद भी कर लीजिए, नीतीश कुमार जी को कोस लीजिए, चिराग पासवान को कोस लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को कोस लीजिए, मांझी जी को कोसिए, नरेंद्र मोदी को कोसिए। तो मैं समझता हूँ इस समय जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है महागठबंधन का, उसका एक बड़ा मुजाहिरा आपको हमारे वहाँ डुमरांव के कार्यक्रम में दिखा है। तो बहरहाल इस मामले में आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें होंगी। शेयर खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।